हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल फाइन। तो हम लोग क्लास 11 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। इसके बहुत सारी वीडियो मैं आप लोग के लिए अपलोड कर चुकी हूँ और आज उसी सीरीज़ में हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो जो मैं नॉमेनक्लेचर के ऊपर लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने आप लोग को नॉमेनक्लेचर के रूल्स वगैरह बता दिए थे, तो इसका मतलब है नॉमेनक्लेचर हम लोग को अभी क्या स्टडी करना है। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है या फंक्शनल ग्रुप है उनका IUPAC नेमिंग हम लोग करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो हम कुछ फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड की नेमिंग करना सीखेंगे। रूल्स हम लोगों ने सीख लिए हैं। जिन बच्चों ने इसके पहले वाला वीडियो मेरा रूल्स वाला IUPAC नॉमेनक्लेचर रूल्स वाला नहीं देखा है वो उसे पहले देख ले, इसके बाद ही ये वीडियो समझ में आएगा आप लोग को। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग अल्केन की नेमिंग करना सीखेंगे बच्चों। अल्केन जो कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। सैचुरेटेड क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन जो भी अदर मेंबर्स या कार्बन के साथ बॉन्डेड है तो वो हमेशा ही सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा। ये सब आप लोग को पता ही होगा। इसका अगर हम लोग एक जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो वो आता है CnH2n+2। ये सब आप लोग 10 से ही स्टडी कर रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ अब अगर हम लोगों को इसका नेम करना है, नॉमेनक्लेचर करना है IUPAC के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है बच्चों? इसमें एल्केन है। तो इस तरह से हम इसको दिखाएंगे और इसके बाद हमारा वर्ड रूट जो आएगा, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोग को एक सीक्वेंस बता दिया था कि किस तरह से IUPAC की नेमिंग करना है। हमारी वर्ड रूट हमारे लिए चलता है, इसमें अल्क चलेगा एंड प्राइमरी सफिक्स जो आएगा एन। तो जो IUPAC नेम होगा इसका वो होगा बच्चों अल्क एन। अल्क एन। तो वर्ड रूट क्या होता है इन सभी के बारे में आप लोग को डिटेल मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में बता दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिप्रेजेंटेशन वगैरह सब बता दिया है। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन से ही हम लोग यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, उनकी नेमिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेती हूँ बच्चों। ये है हमारा एक अल्केन ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन। अब इसकी नेमिंग हमको करना है तो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। तो ये है हमारी लॉन्गेस्ट चेन 7 कार्बन की। तो बहुत ही नॉर्मल, इसमें कोई भी हमारा ब्रांच या सब्स्टिट्यूट या कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा है। अल्केन है, सीधा सा कार्बन हाइड्रोजन की चेन। तो हम यहाँ पर अल्क जो वर्ड रूट आ रहा है हमारा 7 के लिए, उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? अल्क क्या आ जाएगा हमारा? हेप्ट। ऑल आर सिंगल बॉन्ड है तो हम यहाँ लगा देंगे एन। तो क्या हो जाएगा ये हमारा हेप्टेन, या इसको हम नॉर्मल हेप्टेन भी बोलते हैं क्योंकि किसी तरह की कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो एन हेप्टेन, एन कब लगता है प्रीफिक्स ये सब मैं बता चुकी हूँ। आइसो कब लगता है, नियो जिनको नहीं पता है वो इसके पहले वाले वीडियो में देख लेंगे। ओके, तो आप इसको नोट करिए, फिर मैं आगे के इसके एग्जाम्पल्स बताती हूँ आप लोगों को। चलो, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं बच्चों। इसमें मैं कुछ ब्रांचेस बना देती हूँ। ये है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल अल्केन का। अल्केन क्यों है? क्योंकि ऑल आर सिंगल बॉन्डेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर अगर हम लॉन्गेस्ट चेन देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 की जा रही है। 1 2 3 4 5 6 की जा रही, मतलब ये नहीं होगी। ये जो स्ट्रेट चेन है वही हमारी पैरेंट चेन होगी। अब सेकंड आता है हमारा रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से होती है बच्चे? जहाँ से हमारा सब्स्टिट्यूट्स या ब्रांच क्या है, क्लोज है। अगर फंक्शनल ग्रुप इसमें कोई नहीं है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ से अगर हम देखें तो 1 2 3 पे हमको एक सब्स्टिट्यूट मिल रहा है मिथाइल,
और अगर हम लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं बच्चों तो 1 2 3 4 पे हमको एक सब्स्टिट्यूट मिल रहा है। तो कहाँ से हमारा करेक्ट होगा बच्चों? राइट टू लेफ़्ट चलना, क्योंकि यहाँ हम लोगों को थर्ड पे ही कार्बन 3 पे ही एक सब्स्टिट्यूट मिल रहा है। अब इसके बाद जो रूल्स बोलता है वो क्या बोलता है बच्चों कि सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूट की नेमिंग करनी है। तो सब्स्टिट्यूट हमारे यहाँ पर 2 लगे हुए हैं, कार्बन 3 और 4 पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लोकेंट लिखेंगे 3, 4, क्योंकि बोथ आर सेम सब्स्टिट्यूट तो हम एक साथ ही लोकेंट लिख देंगे। 3 4 दोनों एक हैं तो हम यहाँ पर इसको डाई लिख लेंगे। और मिथाइल है तो डाई मिथाइल कितने की बन रही है हमारी मेन चेन? 7 की। तो वर्ड रूट आ जाएगा हमारा हेप्ट, स्पेस नहीं देना है, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा बच्चों? ई। ओके, इस तरह से नेमिंग करनी है। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। दिस इज यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन अगर हम लोग देखें तो चलिए इसको थोड़ा सा मैं बना देती हूँ ये, और इसको यहाँ कर देती हूँ ताकि जो मैंने एक रूल्स बताया था आप लोग को अल्फ़ाबेटिक वाला वो थोड़ा सा हम लोग का इसमें क्लियर होगा इस एग्जाम्पल्स में। तो यहाँ से करने में बच्चों 1 2 3 पे मुझको मिल रहा है एक सब्स्टिट्यूट मिथाइल, और अगर मैं यहाँ राइट टू लेफ्ट चलती हूँ तो 1 2 3 पे मुझको एक सब्स्टिट्यूट मिल रहा है इथाइल। तो जब इस तरह का कॉम्प्लिकेशंस आता है कि हमको सेम पोजीशंस पे मिल रहे हैं क्या सब्स्टिट्यूट, तो किस तरह से नेमिंग बताई थी, क्या रूल्स था? अल्फ़ाबेटिक रूल। तो अल्फ़ाबेट में जो हमारा इथाइल है वो मिथाइल से क्या आता है? पहले आता है, इसलिए कहाँ किसको प्रायोरिटी मिलेगी? इथाइल को। तो नंबरिंग हमको राइट टू लेफ्ट करनी होगी, ना कि लेफ्ट टू राइट। सेम पोजीशन पे आ रहा है तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट पे फोकस करेंगे। 3 4 5 6 एंड 7 की बनी हमारी पैरेंट चेन। तो इसका नेम क्या होगा? सबसे पहले हम लोग अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग करेंगे। तो सबसे पहले आएगा हमारा इथाइल, तो लोकेंट के बाद डैश देना है, इथाइल हाइफन लगा दिया, एंड देन 5 कार्बन 5 पे आ रहा है हम लोगों का मिथाइल। वर्ड रूट हमारा या मेन चेन कितने की? 7 की है, तो वर्ड रूट हो जाएगा हेप्ट, ऑल आर सिंगल बॉन्डेड, तो प्राइमरी सफिक्स एन। इस तरह से हम लोग अल्केन की नेमिंग कर सकते हैं। ओके, चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं अल्कीन बताती हूँ आपको। तो अल्केन की नेमिंग कर रहे हैं। अल्कीन से पहले एक थोड़ा हम लोग साइक्लो वाला भी 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, लाइक दिस इज ऑल्सो सैचुरेटेड अल्केन। तो कार्बन इसमें कितने हैं बच्चों? 3 है, साइक्लिक है, तो इसमें हम सबसे पहले यहाँ पर साइक्लो लगाएंगे। प्रोप 3 कार्बन का है तो वर्ड रूट प्रोप हो जाएगा। ऑल आर सिंगल बॉन्डेड, तो अल्केन की नेमिंग कर रहे हैं इसलिए एन आएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों? कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, तो साइक्लो प्रोप एन। ओके, चलिए इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट हम लगा देते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, ये इस तरह से। तो अब हमको यहाँ पे नंबरिंग करनी होगी, तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? जहाँ से हमारा सब्स्टिट्यूट क्लोज हो, तो यहाँ से करेंगे। तो 1 2 या हम यहाँ से भी करें, बोथ आर सेम, तो नेमिंग हमारी वही आएगी। 5 कार्बन की हमारी एक रिंग बन रही है, और फर्स्ट और सेकंड पे हमारे 2 सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं मिथाइल। तो नेमिंग क्या होगी? पहले लोकेंट हम कर लें, 1 2 डाई मिथाइल, इसकी नेमिंग कर दी सब्स्टिट्यूट की, एंड देन साइक्लो 5 का है रिंग पेंट एन, ये होगी इसकी नेमिंग। ओके, एक और हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल। ये है, तो यहाँ पे 2 जो है बच्चों इथाइल है और 2 है जो मिथाइल है। तो नंबरिंग कहाँ स्टार्ट करेंगे? तो यहाँ पर भी वही रूल अल्फ़ाबेटिक। तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ से चलते हैं, 1 यहाँ चलेंगे
तो 2 पे हमको कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो हम यहाँ से रिंग में चलेंगे 2 3 4। तो नेमिंग के लिए सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग किसका नेम करेंगे बच्चों? इथाइल का। तो 1 2 डाई इथाइल, इसके बाद 3 4 कॉमा करना है यहाँ पे, हाइफन, ये सब मैंने बता दिया आप लोगों को। डाई मिथाइल, साइक्लो, साइक्लो आएगा इसमें प्रीफिक्स क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लो एल्केन है, साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह से हम साइक्लिक एल्केन की नेमिंग कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये हो गया हम लोगों का एल्केन का नॉमेनक्लेचर बच्चों। नाउ नेक्स्ट इज अल्कीन। नेक्स्ट है हम लोगों का अल्कीन। तो अल्कीन बच्चों कैसा होता है? ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ये अनसैचुरेटेड क्यों होते हैं? क्योंकि कार्बन कार्बन इसमें डबल बॉन्ड का मतलब होता है कि एटलीस्ट इसमें 2 हाइड्रोजन जो होते हैं अल्केन से लेस होते हैं। ओके, इसका जो एक जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है वो है हमारा CnH2n। ओके, चलिए नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो हमारा इसमें फंक्शनल ग्रुप ये है, एंड वर्ड रूट अल्क चलेगा बच्चों, और जो प्राइमरी सफिक्स आ रहा है वो हमारा इन आएगा। तो IUPAC जो नेम होगा इसमें, IUPAC नेम होगा बच्चों इसमें अल्क इन अल्कीन, ये हो जाएगा हमारा IUPAC नेम इसका। अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। कार्बन टेट्रावेलेंट होता है बच्चों, तो यहाँ पर 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो कितना फिल करेंगे हम लोग? यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। यहाँ 2 है तो 2 हाइड्रोजन। तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये स्ट्रेट चेन ही हमारी पेरेंट चेन और लॉन्गेस्ट चेन है, मेन चेन है। अब बारी आती है नंबरिंग की बच्चों। तो नंबरिंग कहाँ से होगी? नंबरिंग वहाँ से होगी जहाँ से हमारा जो डबल बॉन्ड हो वो क्लोज हो, मीन्स डबल बॉन्ड वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर हमको प्रोवाइड करना है। तो अगर मैं यहाँ से चलती हूँ तो 1 2 3 और 4 में आ रहा है, लेकिन अगर मैं राइट टू लेफ्ट चलती हूँ, यहाँ से चलती हूँ, तो ये हमारा 1 2 पे ही, कार्बन 1 पे ही मुझे डबल बॉन्ड मिल जाता है। तो राइट टू लेफ्ट चलना ज़्यादा करेक्ट है। ज़्यादा क्या? बिल्कुल भी करेक्ट है। 3 4 ये हो गया हमारा। नेमिंग कैसे करनी? अल्क, तो अल्क हमारा वर्ड रूट कितने का है? 4। तो 4 के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों? ब्यूट। ओके, इसके बाद 1 और 2 पे डबल बॉन्ड है तो हम यहाँ पर पोजीशन ना भी लिखें तो चलेगा क्योंकि कार्बन 1 पे है, लेकिन अगर 2 और 3 पे होता तो हमको यहाँ पे डेफिनेटली लिखना होता 2 इन। लेकिन चलो ठीक है, अभी से हम लोग प्रैक्टिस में रहेंगे कि हाँ 1 पे भी है तो हम यहाँ पे लोकेंट शो करें, तो ब्यूट 1 इन लिखो, ज़्यादा बेटर है। बट इसको आप ब्यूट इन भी लिख सकते हो, ये भी एब्सोल्युटली राइट होगा। तो कार्बन 1 पर अगर कोई फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड है तो हम उसकी लोकेंट ना भी शो करें, डायरेक्ट लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर कार्बन 1 के अलावा किसी दूसरे कार्बन पर कोई फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लोकेट, उसकी पोजीशन को हमें यहाँ जरूरी शो करना होगा। ठीक है, तो कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। पहले आप इसको बनाइए, फिर मैं इरेज करती हूँ इसको। चलो कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोगों का ये है, तो फिर से आप लोग यहाँ इजीली फिल कर लोगे। 2 हाइड्रोजन 1 क्योंकि 3 है,
3 है तो 1, 3 है तो 1, 2 है तो 2 हाइड्रोजन एंड 1 है तो 3 हाइड्रोजन। मैं यहाँ पे हाइड्रोजन बार बार नहीं लगाऊंगी, ठीक है। अब इसको मैं बॉन्ड लाइन में भी दिखा सकती थी, चलो ठीक है मैं कार्बन से शो कर रही हूँ। नंबरिंग मैंने इसके पहले ही बताया, जहाँ से हमको हमारा डबल बॉन्ड क्लोज होगा तो यहाँ से काफ़ी दूर जा रहा है, 1 2 3 पे मिल रहा है, यहाँ पे हमको 1 पे मिल रहा है, तो नंबरिंग हमारी लेफ्ट टू राइट चलेंगे हम इसमें, तो करेक्ट होगी 5 एंड 6 की मेन चेन बन रही है हमारी। नेमिंग कैसे करनी है, अल्क एंड इन, तो अल्क हमारा 6 का क्या बनेगा बच्चों, हेक्स बनेगा। इसके बाद हमारे एक नहीं 2 डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो हमको यहाँ लोकेन शो करना। देखो लोकेन जब भी आप शो करोगे तो स्टार्टिंग वाला नंबर लोगे, जैसे 1 और 2 के बीच में है तो आप यहाँ पे 1 लोगे, कॉमा 3 और 4 पे है तो आप क्या लोगे बच्चों 3। 2 हैं इसलिए हम डाई लगाएंगे, डाई, ये हो जाएगा हेक्स 1 3 डाइन। चलिए मैं बॉन्ड लाइन से बताती हूँ 1 2 एग्जाम्पल। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ से करूँ तो 1 2 पे मिल रहा है एंड 3 4 पे, और अगर मैं राइट टू लेफ्ट चलती तो 1 2 पे मिल रहा है एंड 3 4 पे नहीं मिल रहा है ना। तो यहाँ पर हम नंबरिंग अगर लेफ्ट टू राइट करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगी, क्योंकि 3 पे फिर से हमको एक डबल बॉन्ड मिल रहा है, एनी हाउ हमको ये लास्ट पे ही मिलेगा डबल बॉन्ड, तो हम नंबरिंग यहाँ से, क्योंकि सेम पोजीशन पे, लेकिन नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट डिफरेंस मिल रहा है हमको, नेक्स्ट वाले पे फिर से हमको डबल बॉन्ड मिल रहा है, यहाँ नेक्स्ट कार्बन पे हमको नहीं मिल रहा है, तो नंबरिंग हम लेफ्ट टू राइट करेंगे। इसमें 7 की चेन आ रही है हमारी, फिर से एक बार अल्क, लोकेंट एंड जितना ही भी हमारा है डाई ट्राई, तो यहाँ पे सीधा दिख रहा है हमको 3 है तो ट्राई लगेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7 के लिए बच्चों वर्ड रूट क्या होता है, हेप्ट। लोकेंट शो करेंगे 1 2 में 1, 3 4 है तो 3, 5 6 पे नहीं है, 6 7 पे है तो 6, ट्राई, ये हो गया। ओके चलिए 1 2 हम लोग साइक्लिक कंपाउंड भी देखते हैं बच्चों, 1 2 एंड 3। ओके तो ये हो गया हमारा साइक्लो, प्रीफिक्स लगेगा साइक्लो, 3 कार्बन के लिए हमारा प्रोप, और 1 और 2 पे है तो हम 1 इन करें या ना भी लिखें 1 इन, ये हो गया, ठीक है। इसी तरह से 1 2 साइक्लिक कंपाउंड मैं और करा देती हूँ और उसमें कुछ सब्स्टिट्यूट भी डाल देती हूँ। चलिए इस बार, चलिए इसमें मैं इस तरह का करती हूँ, तो ये आप कहीं से भी करो नेमिंग वही आएगी, 3 एंड 4 1 2, यही चीज़। हाँ एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि आप 1 के बाद 2 यहाँ नहीं ले सकते, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को ही 2 आएगा, ठीक है। जैसे आपने 3 किया तो 3 के बाद इसको ही 4 देना होगा, ये नहीं कि यहाँ से आप घूम के आते हो 3 के बाद आपने 4 नहीं, 3 के बाद 4, मतलब कंटिन्यूस चलना चाहिए। डबल बॉन्ड वाले कार्बन को कंटिन्यूस नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4, ये नंबरिंग हमारी सही है। साइक्लो प्रीफिक्स आएगा बच्चों, क्योंकि साइक्लिक है, 4 कार्बन के लिए हम लगाते हैं ब्यूट, और कहाँ कहाँ पर है हमारा 1 और 3 पे आ रहा है, स्टार्टिंग वाले नंबर लेने हैं, तो 1 3 डाई, ये होगा इसका नेमिंग, ठीक है। कुछ मैं सब्स्टिट्यूट वाले भी आप लोग को बता देती हूँ, पहले आप इसको नोट करिए फिर मैं इसको इरेज करती हूँ। चलिए तो मैं कुछ और कंपाउंड लेती हूँ अल्कीन के, थोड़ा सा इसमें मैं कुछ ब्रांचिंग्स बना देती हूँ। चलिए यहाँ देखिए कि 1 और 2 पे मुझे एक सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, और यहाँ पर 1 और 2 पे मुझे डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो एक प्रायोरिटी ऑर्डर आप लोग को पता होना चाहिए कि जब भी इस तरह से सब्स्टिट्यूट और डबल बॉन्ड में टाई हो रहा है तो हम किसको यहाँ पर प्रायोरिटी, चलो इसको सेम पोजीशन में करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे 1 पे ही मिल रहा है ना, इसको मैं यहाँ कर देती हूँ। अब 2 पे सब्स्टिट्यूट है बच्चों और 2 पे हमारा डबल बॉन्ड है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, तो एक प्रायोरिटी ऑर्डर आप लोग याद रखेंगे, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूट, ये प्रायोरिटी ऑर्डर आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पर प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ये हमारा सब्स्टिट्यूट है बच्चों और ये हमारा डबल बॉन्ड, तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को, तो नंबरिंग हम लोएस्ट नंबर हमको इसको देना होगा, तो लोएस्ट नंबर की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को मिली है, तो नंबरिंग हम राइट टू लेफ्ट करेंगे।
5, 6 एंड 7 ये हो जाएगा। अब इसकी नेमिंग करनी है तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट की नेमिंग करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट का लोकेंट देखो, यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूट है। एक है इथाइल 2 कार्बन का और एक है हमारा मिथाइल 1 कार्बन का। तो अल्फ़ाबेट चलेंगे हम 4 इथाइल, इसके बाद 6 मिथाइल। चलो सब्स्टिट्यूट की नेमिंग हो गई बच्चों। इसके बाद हमारा जो मेन चेन है हमारी वो हमारी 7 की है, तो उसके लिए आएगा हमारा हेप्ट, डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है हमारा 2 और 3, तो फर्स्ट नंबर हम लिखेंगे 2A। ये होगा इसका IUPAC नेम। ओके, तो सब्स्टिट्यूट पहले हमको लिखना है एंड देन वर्ड रूट और उसके बाद डबल बॉन्ड। तो ये भी मैं यहाँ पर आप लोगों को लिखा दूँ कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है या फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का अगर प्रीफिक्स लिखना है तो ही हम लिखेंगे, क्योंकि जनरली जो हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं उन सभी का हम सफिक्स लिखते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट, लोकेंट, सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद हमारा वर्ड रूट, वर्ड रूट के बाद हमारा आ जाएगा लोकेंट, फिर से पोजीशन और उसके बाद डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं हम इन। ये चलेगा हमारा अल्कीन के लिए। ओके, चलिए इसको नोट करिए। चलिए 1-2 साइक्लिक हम लोग देख लेते हैं बच्चों, लाइक इस तरह का अगर एक कंपाउंड है हमारा अल्कीन का, साइक्लिक कंपाउंड साइक्लोएल्कीन, और यहाँ पर एक हमारा सब्स्टिट्यूट इधर इस पोजीशन पे है और एक इस पोजीशन, दिस इज इथाइल एंड दिस इज मिथाइल। तो हमको पता है कि सब्स्टिट्यूट और जो हमारा ये डबल बॉन्ड है उसमें प्रायोरिटी किसको देनी है अपन लोग को, डबल बॉन्ड को। तो नंबरिंग हम कहाँ से करें, 1 2 3 या 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे ये बात आती है, तो यहाँ पर आप देखो कि 3rd नंबर इथाइल को या फिर 3 नंबर किसको मिल रहा है, मिथाइल को। तो अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है बच्चों, इथाइल। तो यहाँ से जो नंबरिंग हम कर रहे हैं 1 2 3 ये रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि 3 पे हमको मिथाइल मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 3 पे हमको क्या मिल रहा है बच्चों, इथाइल मिल रहा है। तो ये नंबरिंग ज़्यादा करेक्ट होगी। हम यहाँ से चलेंगे लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4 5। इसके बाद मैंने एक परफॉर्मा बता ही दिया था स्केलेटन आपको, कि सबसे पहले किसकी नेमिंग करनी है हमको, सब्स्टिट्यूट की, और उसके पहले उसका लोकेंट। तो अल्फ़ाबेटिकली हमारा ये जो आ जाएगा 3 इथाइल 5 मिथाइल साइक्लो पेंट। 5 के लिए क्या लगाएंगे बच्चों, पेंट 1 इन, या फिर आप पेंटीन भी लिख सकते थे क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है 1 2 के बीच में। तो ये हो गया। इस तरह से एक और मैं बता देती हूँ, चलिए जल्दी से। ये तो यहाँ पे क्या करना है हमको, तो दोनों तरफ आप कहीं से भी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4। ओके, 1 और 4 पे हमारा सब्स्टिट्यूट इथाइल मिल रहा है, तो 1 4 डाई इथाइल साइक्लो प्रोप। किस किस पोजीशन पे मिल रहा है, 1 और 3 पे, तो 1 3 डाई इन। इस तरह से इसकी नेमिंग होगी। ओके, तो ये हो गया हम लोग का अल्कीन। अब हम लोग अल्काइन देखते हैं। इसके बाद बच्चों अल्काइन की बारी आती है। तो अल्काइन भी आप लोग को अच्छे से पता होगा कि ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन कितना होता है, एटलीस्ट इस तरह के कंपाउंड में एटलीस्ट 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है कि अल्केन से
4 कार्बन इसमें लेस होगा। ओके, तो इसका एक जनरल जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता है बच्चों वो आता है हमारा CnH2n-2। ये एक जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। चलिए अब इसकी नेमिंग करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप हमारा आएगा C ट्रिपल बॉन्ड C, और वर्ड रूट फिर से वही वर्ड रूट हमारा अल्क, लेकिन जो प्राइमरी सफिक्स है बच्चों वो चेंज हो जाएगा, इसमें आ जाएगा आइन। तो IUPAC के अकॉर्डिंग इसका जो नेम होगा वो होगा अल्क आइन अल्काइन, अल्क आइन, ये इसका नेम हो जाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम लोग इसको देखते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। लाइक दिस, ये है हमारा एक एग्जाम्पल। 1 था तो 3 फिल करना है, 2 था तो 2 फिल करना है, 2, 3 and 1 4 कुछ भी नहीं आएगा, 3 है तो ओनली 1। इस तरह से यहाँ पे सभी जगह क्या लगे हुए हैं बच्चों, हाइड्रोजन। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मैंने रिप्रेजेंटेशन में बता दिया। नंबरिंग स्ट्रेट चेन है तो ये हमारा पेरेंट चेन बन चुकी है हम लोगों की। अब हम लोग देखेंगे नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहाँ से हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है उसको लोएस्ट नंबर मिले, तो ऑब्वियसली हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे, तो 1 2 पे ही हमको मिल रहा है। यहाँ से जाने में तो 1 2 3 4 5 पे मिलेगा, रॉन्ग। तो ये आ गया हमारा 3 4 and 5। नंबरिंग हो गई बच्चों। अब हम इसकी नेमिंग कर देंगे। तो 5 के लिए वर्ड रूट आ रहा है हमारा अल्क, क्या आ जाएगा, पेंट। 1 और 2 पे है तो 1 ना भी लिखें तो चलेगा। हमारा जो प्राइमरी सफिक्स है वो आता है आइन, तो पेंट 1 आइन या एन पेंटाइन भी है इसका नेम, बोथ आर करेक्ट। मैं बार बार बता रही हूँ कि 1 पोजीशन पे अगर है तो हम उसकी पोजीशन ना भी लिखें तो हमको क्लियर हो रहा है कि वो कार्बन 1 पे ही हमारा ट्रिपल बॉन्ड होगा। ओके, नोट करिए, मैं 1 2 और एग्जाम्पल बताती हूँ उसके। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग अल्काइन के सॉल्व करते हैं। इस बार मैं आप लोगों को बॉन्ड लाइन में देती हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पेरेंट चेन देखेंगे बच्चों। तो क्या ये स्ट्रेट वाली ही पेरेंट चेन होगी, 1 2 3 4 5 6 7 7 आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये जा रही है, मतलब हमारी पेरेंट चेन स्ट्रेट वाली ना होके ये बनेगी बच्चों। दिस इज आवर पेरेंट चेन। ठीक है, ये है हम लोगों की पेरेंट चेन। अब नंबरिंग की बारी आती है बच्चों। तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, जहाँ से हमारा जो ये ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है उसको लोएस्ट नंबर मिले, वो क्लोज हो। तो यहाँ से तो हम काफ़ी दूर हो जाएंगे। 1 2 3 4 पे मिल रहा है, ये तो हमारा सब्स्टिट्यूट हो गया मिथाइल। तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे बच्चों 1 2, क्योंकि हमको 1 पे ही मिल रहा है। 3 4 4 5 पे एक और मिल गया हम लोगों को, 6 पे एक सब्स्टिट्यूट, 7 and 8। ओके, चलिए तो सबसे पहले क्या है, सब्स्टिट्यूट। लोकेट उसका क्या, 6। सब्स्टिट्यूट हमारा एक कार्बन का है, मिथाइल। इसके बाद वर्ड रूट, तो वर्ड रूट 8 के लिए क्या आता है बच्चों, ऑक्ट। कहाँ पर हमारे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 पे है और 4 पे है, तो एक साथ हम लिखेंगे 1,4 डाई आइन, ये होगा इसका नेम। 6 मिथाइल ऑक्ट 1,4 डाई आइन। ओके, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं बच्चों। चलो इसको देखते हैं हम लोग। अब इसमें हम कहाँ से नंबरिंग करें, तो यहाँ से करती हूँ। तो 1 2 1 पे मुझे ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, 2 3 पे मुझे एक सब्स्टिट्यूट
इथाइल मिल रहा है बच्चों। अगर राइट टू लेफ्ट चल रही हो तो 1 2 3 पे मुझे एक सब्स्टिट्यूट इथाइल मीन सेम है। और नेक्स्ट यहाँ पे 1 2 3 4 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल, मतलब हम नंबरिंग कहीं से भी करें एक ही नेम होगा। आप राइट टू लेफ्ट चलो या तो लेफ्ट टू राइट चलो, बोथ आर सेम थिंग। तो चलिए हम लोग यहीं से चलते हैं 3 4 5 6 एंड 7। तो सबसे पहले हम लोग जो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूट है बच्चों उसकी नेमिंग करते हैं। तो अल्फ़ाबेटिक से 3 और 5 पे हमारा इथाइल मिल रहा है, तो सबसे पहले हम इसको कर लें 3,5 डाई इथाइल। 4 पे है हमारा मिथाइल। चलो इनकी कहानी ख़त्म हो गई, सब्स्टिट्यूट ओवर। नाउ वर्ड रूट हमारा जा रहा है 7, तो आएगा हेप्ट। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ कहाँ है बच्चों, तो 1 पे है और 6 पे है, तो 1,6 2 हैं इसलिए डाई लगेगा प्रीफिक्स। ट्रिपल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स आइन लगता है। ये हो गया हमारा इस कंपाउंड जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंपाउंड है अल्काइन का, उसकी नेमिंग। ठीक है, एक दो और मैं बताती हूँ फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसको नोट करिए। चलो इस बार मैं एक ऐसा कंपाउंड लेती हूँ बच्चों जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही हैं। ये कंपाउंड है, इसमें डबल और ट्रिपल दोनों हैं। तो अभी हम किसको प्रायोरिटी दें, तो एक्चुअली में जब हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग हम वहीं से करेंगे जहाँ से हमारा इन दोनों में से कोई एक भी क्लोज हो। भले ही हम अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट ईन को पहले लिखते हैं आइन को बाद में। तो आप ये गलती नहीं करना कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी के चक्कर में 1 2 3 से यहाँ से स्टार्ट करना। यहाँ पे 3 पे मिल रहा है हमको और यहाँ से अगर नंबरिंग करते हैं तो 1 पे ही हमको हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। तो नंबरिंग ये वाली करेक्ट होगी, ना कि यहाँ से लेफ़्ट टू राइट चलना, ये रॉन्ग होगा। राइट टू लेफ्ट ही हमारा करेक्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 की पेरेंट चेन बनी है बच्चों। तो सबसे पहले हम अल्क हमारा क्या आ जाएगा 7 के लिए हेप्ट। इसके बाद ईन पहले लिखना है हम लोग को क्योंकि अल्फ़ाबेट में चलेगा ई और फिर वाई, तो ये हो जाएगा हमारा 4 ईन एंड 1 आइन। इस तरह से करनी है इसकी नेमिंग। चलिए एक दो और ले लेती हूँ मैं इसी तरह के। अब यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, इसके बाद नेक्स्ट पे हमको 1 2 3 पे मिल रहा है एक सब्स्टिट्यूट इथाइल और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे भी 3 पे हमको एक मिल रहा है सब्स्टिट्यूट इथाइल। अब हम कैसे नेमिंग करेंगे, तो यहाँ पर फिर अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी हमको डबल बॉन्ड को देनी होगी। हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ये हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अब इसकी नेमिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट बोथ आर सेम, तो 3,5 डाई इथाइल। चेन कितने की बनी बच्चों 7, तो हेप्ट। सबसे पहले डबल बॉन्ड 1 ईन 6 7 है तो 6 आइन, ये हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, चलिए नोट करिए, फिर मैं कुछ साइक्लिक कंपाउंड बताती हूँ आपको। चलिए कुछ साइक्लिक कंपाउंड हम लोग देखते हैं अल्काइन में। अल्काइन में तो हम लोग नहीं देख पाएंगे, हाँ, लेकिन साइक्लिक कंपाउंड है इस तरह का और यहाँ हमारा ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस कंडीशन में अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है और उसमें हमारा एक जो चेन बनी हुई है वो उसमें हमारा ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो उसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे। तो प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमारी पैरेंट चेन वही बनती है जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो। भले ही इसमें कार्बन कितने 6 है, तो ये रिंग हमारी पैरेंट चेन बच्चों नहीं बनेगी। पैरेंट चेन हमारी कौन सी बनेगी, ये 1 2 3 4। तो इस कंडीशन में जो हमारा ये साइक्लिक ग्रुप है हाइड्रोकार्बन है वो बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। इसको हम बोलेंगे साइक्लोहेक्साइल
और पेरेंट चेन हमारी कितने की बन रही है बच्चों? 4 की। तो जो नेमिंग आएगी, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट की नेमिंग कर दें क्योंकि ये हमारा सब्स्टिट्यूट है। तो 4 पे है हमारा साइक्लोहेक्साइल। उसके बाद पेरेंट चेन बन रही है ब्यूट 1 आइन, इस तरह से। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। ये अब इस कंडीशन में तो फिर से ये बन जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूट, क्योंकि जो बाहर वाले कार्बन है उसमें डबल बॉन्ड है, तो पेरेंट चेन हमारी यहाँ पे 2 कार्बन की बनेगी। 2 में हमारा ये एक सब्स्टिट्यूट है, तो फिर इसका हो जाएगा 2 साइक्लो। 4 कार्बन के लिए बच्चों ब्यूटाइल। अल्क हमारा आ रहा है 2 के लिए इथ 1 आइन। ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम। ओके, तो इस तरह से हमारे जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर वो किसी साइक्लिक कंपाउंड के साथ है तो उसकी नेमिंग कैसे करनी है ये हम लोगों ने सीखा। तो आज हम लोग ने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन इन तीनों की नेमिंग की, IUPAC के अकॉर्डिंग हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे इस तरह के डिफरेंट कंपाउंड की, ये आज हम लोगों ने कवर किया है। नेक्स्ट में हम लोग कुछ फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग और जो डिफरेंट है जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, उन सभी की नेमिंग अच्छे से IUPAC एंड कुछ की कॉमन नेमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, तो उनकी कॉमन नेमिंग भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।